मेरे दोस्त, यदि आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। और यदि अभी तक आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और देखना नहीं है, आपको बस आंखें बंद करनी है और पूरा वीडियो सुनना है, इमेजिन करना है। इसलिए पूरा वीडियो देखें। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी जान बचा सकता है। पूरा वीडियो सुने, पूरा वीडियो देखें, आंखें बंद कर इमेजिन करें बस। तो यदि आपका ब्रेकअप हुआ है तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप जब होता है ना तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, खुद की नजरों में गिर जाता है, खुद को बहुत ज्यादा कमजोर छोटा समझने लगता है। हर कोई उसे खुद से बड़े लगने लगते हैं। अपने पार्टनर से ब्रेकअप होने के बाद अपने पार्टनर के घर और उनके रिश्तेदारों तक के छोटे बच्चे भी आपको इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। अरे उसके घर का जानवर कुत्ता भी महान लगने लगता है। कुल मिलाकर सबकी वैल्यू 10,000 करोड़ है तो खुद की वैल्यू जीरो, शून्य लगने लगती है। तो मेरे दोस्त, भूल कर भी ये गलतियां ना करें ब्रेकअप होने के बाद, जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आपका ब्रेकअप हो तो ब्रेकअप होने के बाद 1 या 2 बार 3 बार कॉल करें, ज्यादा बार कॉल ना करें। कॉल कर 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 अपने पार्टनर को परेशान ना करें। यदि आपको आपका पार्टनर ब्लॉक कर दे तो नंबर बदल बदल के दूसरे नंबर से, दोस्तों के नंबर से, घर परिवार के लोगों के नंबर से ना तो उसे कॉल करें और ना ही मैसेज करें। कई लोग ब्रेकअप होने के बाद इतने टूट जाते हैं, इतने बिखर जाते हैं कि जल्दबाजी में उनको समझ में नहीं आता। वो मैसेज करते हैं, धड़ाधड़ मैसेज करने लगते हैं, कॉल करते हैं, धड़ाधड़ कॉल करने लगते हैं। यदि लड़की उसको ब्लॉक कर दे तो वो अपने रिश्तेदार, दोस्त या घर परिवार के मोबाइल के नंबर से उसे मैसेज करते हैं बार बार और कॉल करते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, उसे वो सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उसे अपनी गलती बताते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है, क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, सामने वाला आपकी बात सुनना नहीं चाहता, वो आपके एक शब्द सुनना नहीं चाहता, वो आपकी बातों को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। इसलिए ऐसी गलती ना करें। उस समय तो बिल्कुल ना करें। आपको लगेगा कि हाँ, मैं सब कुछ सॉल्व कर लूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन आप नहीं समझा पाओगे। यदि आपके पार्टनर ने सोच लिया है कि नहीं, इसके साथ नहीं रहना है, आपको ब्लॉक कर दिया है भड़ाभड़, बिल्कुल आप परेशान हो गए हो, तो भी आपको उसको मैसेज कॉल नहीं करने हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके सुनो। ये जो बातें हैं बहुत ही जरूरी है। कई लोग जान दे बैठते हैं, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं इन केसों में। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुने और ये गलतियां भूल कर भी ना करें। नशे का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। कई लोग बीड़ी पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं। जब भी उसकी याद आती है तो सिगरेट पीते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं। जब भी उसको याद आती है सिगरेट पीने लगते हैं, दिमाग खराब होता है सिगरेट पीने लगते हैं, माथे में, सिर में तनाव होने लगता है तो सिगरेट पीने लगते हैं। सिगरेट का जाल बन जाता है। एक सिगरेट पी, दूसरी सिगरेट पी, तीसरी सिगरेट पी, ऐसे पी पी कर इंसान 100-200 सिगरेट डेली पीने लगते हैं, दिन भर पीते हैं और अपने फेफड़े, शरीर को खराब कर लेते हैं, नशे में डूब जाते हैं। शराब और दारू बिल्कुल भी नहीं पीना है। कई लोग, क्या होता है कि जब उनका दिमाग खराब होता है, पार्टनर सुन नहीं रहा होता है, परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई दारू पी ले, नशा कर ले, सब भूल जाएगा, उसे भूल जाएगा, दारू पी ले। नहीं मेरे दोस्त, आपको ये कुछ नहीं करना है। आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। जब आप दारू पियोगे, शराब पियोगे, तब आप उसको भूल जाओगे। आपके दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा, नकारात्मक नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आप खो जाओगे, आप दर्द भूल जाओगे। लेकिन जब आपकी दारू उतरेगी तब आपको उसकी याद फिर से आएगी, फिर आप परेशान होगे, फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। या तो आप उल्टी सीधी हरकत करेंगे या फिर आप फिर से दारू पिएंगे और फिर से आपने दारू पी तो आप उसको भूल जाओगे। नशे में आप कुछ भी करोगे, आप भूल जाओगे। लेकिन नशा जैसे ही उतरेगा आप फिर से परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, फिर आप दारू पियोगे, फिर आप अच्छे हो जाओगे, टेंशन खत्म हो जाएगा, फिर नशा उतरेगा, फिर से आप वही पुरानी हरकत करने लगोगे, आपको उसकी याद सताएगी, आप परेशान हो जाओगे, आपका सिर दुखेगा, आपकी सर फटने लग जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, करूँ तो क्या करूँ। इसलिए आपको दारू नहीं पीनी है, क्योंकि दारू का एक लूप बन जाता है, एक जाल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। और इंसान दारू पीता है, नशा उतरता है, फिर दारू पीता है, नशा उतरता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़का नाली में पड़ा हुआ दिखता है, गटर में पड़ा हुआ दिखता है, या फिर उल्टी सीधी हरकत करता है, क्राइम के रास्ते पर बढ़ जाता है। इसलिए नशा नहीं करें, यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेता है। इसलिए आपको नशा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कई लोग खाना नहीं खाते, उनको भूख नहीं लगती,
घर वाले उनको खाना देते हैं तो खाना नहीं खाते, उनका पेट नहीं भराता, इच्छा नहीं होती खाना खाने की। एक दो रोटी खा ली तो बहुत खा ली, कई लोग तो एक भी नहीं खाते, उनके मुंह से एक निवाला तक नहीं उतरता, एक कोल नहीं उतरता, रोटी का एक टुकड़ा नहीं खा पाते, गले के अंदर जा भी नहीं पाता। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है, आप काफी कमजोर हो जाओगे। यदि आपने खाना नहीं खाया तो आप कमजोर हो जाओगे, दुबले हो जाओगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाएगी, शरीर में नुकसान हो जाएगा, अंदर से पेट आंत सब खराब होने लगेगी कमजोरी के कारण। इसलिए आपको खाना नहीं छोड़ना है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए खाना पूरा पूरा खाएं, जितना हो सके उतना खाएं। खाना नहीं खाने का बन रहा तो जो मनपसंद आपको शौक है, जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो चीजें खाएं, फल खाएं, फ्रूट खाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो खाएं। लेकिन आपको खाना नहीं छोड़ना है। जब भी आपको उसकी याद आए, कई लोगों को याद आती है तो परेशान हो जाते हैं, या तो उसको परेशान करने के लिए या फिर अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, या फिर वो दिखाना चाहता है कि देखो मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो कई लड़के हाथों पर ब्लेड से वार करते हैं, ब्लेड से हाथ काट लेते हैं, कलाई काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं, या फिर सिगरेट पी पी कर अपनी कलाई को जला लेते हैं, हाथ को जला लेते हैं और शरीर को पूरा जलाने लगते हैं। जगह जगह से इतने निशान कर लेते हैं हाथों पर, जहाँ उनकी इच्छा होती है वहां जलाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस दर्द को कैसे खत्म करूं, ये दर्द बहुत खतरनाक होता है। उस टाइम पर जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपके अंदर इतनी भयंकर ताकत होती है, तो आप खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वो शक्ति जो निकलती है उसका आप सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको खुद को जलाने लगते हैं। दर्द की ताकत इतनी बड़ी होती है कि आप जलने का, कटने का उसका असर नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त, उस ताकत को आपको अच्छी जगह पर उपयोग करना है। आपको नशा करके या किसी भी अवस्था में आपको हाथ नहीं काटना, कलाई नहीं काटना, और आपको ना ही सिगरेट या किसी तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाना, खुद को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना है। यदि आप अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो आप आगे भी कुछ कर सकते हो। यदि आपको मान लो वो लड़की लौटकर वापस से आ गई, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो आपको लाइक करेगी, पसंद करेगी? ऐसे जले हुए इंसान को, कटे हुए इंसान के पास में जिंदगी भर बिताना चाहेगी, जिसने अपने शरीर का नुकसान कर लिया? और चलो मान लो वो लड़की नहीं भी आई, उससे भी अच्छी बहुत बहुत सुंदर लड़की जो आपको चाहे, आपको प्यार करे, ऐसी लड़की आ गई आपकी लाइफ में, तो क्या वो चाहेगी कि आपने ऐसी हरकतें की, ऐसी हरकत करने वाले लड़के के साथ रहूं? या रह भी लेगी तो बाद में देखेगी यार कैसे कटे कटे निशान लगा रखे हैं, जले के निशान लगा रहे हैं, कितना पागल इंसान है, दिमाग से पैदल इंसान है। इसलिए ऐसी हरकतें ना करें। भाई आपको मिलेगी, अगर वो छोड़ के गई ना तो आपको बेटर मिलेगी, बहुत ही अच्छी मिलेगी, जो आपकी केयर करे, परवाह करे। आपको उस वक्त आपको लगता है कि नहीं वही लड़की बहुत अच्छी थी, मेरी लाइफ उससे ही, उसके कारण मैं जिंदा था, उसके लिए सब कुछ कर सकता था, आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है आप जीरो समझोगे, खुद को फिसड्डी समझोगे, कमजोर समझोगे। लेकिन ऐसा नहीं मेरे दोस्त। वो थोड़ी देर का, कुछ समय का ऐसा प्रेशर रहता है माइंड का, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, एक पावर निकलती है मन से। लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको मिलेगी, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। आपको जो पार्टनर गया है ना, उससे काफी अच्छा पार्टनर मिलेगा, ये गारंटी है। बस कुछ देर आपको धैर्य रखना है। किसी भी दोस्त की गलत राय नहीं लेनी। कोई बोलता है दारू पीना है, हाथ काट ले, पैर काट ले, एक्सीडेंट में भड़का जा, अस्पताल में चला जा, जहर खा ले, ऐसे उल्टे सुलटे काम नहीं करने हैं आपको। आप सोचो कि मैं ऐसा कुछ खा लूंगा, कर लूंगा तो लड़की आपसे प्रभावित हो जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी, उल्टी उसको टेंशन हो जाएगा, भाई कैसा लड़का है, ये अभी से इतना वो कर रहा है, बाद में मेरी लाइफ खराब कर देगा, अभी से मरने की धमकी दे रहा है, बाद में तो और ज्यादा मरने का नाटक करेगा, फिर बाद में मुझे भी मारेगा। वो उस समय पर डिसीजन नहीं ले पाती। इसलिए आपको ऐसा कुछ करना नहीं है भाई, वो तो आपको छोड़ चुकी है, उसने मन में फैसला बना लिया है। इसलिए आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। जो लड़की आपको छोड़ चुकी है उसके बारे में आपको परेशान नहीं होना है, खुद को तकलीफ नहीं पहुंचानी, अपने शरीर को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। मेरे दोस्त, यदि आप मर गए तो ठीक, लेकिन बच गए तो क्या होगा पता है आपको? बच गए तो आप लूले लंगड़े हो जाओगे, विकलांग बन जाओगे, कोई खाना भी नहीं देगा आपको, घर वाले पर बोझ बन जाओगे। भाई मेरे हगने मूतने तक की आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप दूसरे के ऊपर बोझ बन जाओगे, हगने मूतने के भी आपको लाले पड़ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, मेरे शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन सही है, सत्य है। कई लोगों को मैंने देखा, एक लड़की को भी मैंने देखा, वो छत से कूद गई थी थोड़े से मीटर के चक्कर में, और न्यूज में, खबर में डेली पढ़ने में आता है, कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। आपको नहीं करना भाई, लाइफ खराब हो जाएगी, विकलांग हो जाओगे। एक बार अस्पताल में घूम कर देखो विकलांग लोगों की अवस्था, उनकी हालत, घर वाले परेशान, सब परेशान। मर गए तो भाई आप मुक्ति पा जाओगे, लेकिन आप दूसरों को दुखी कर जाओगे, और दुखी वो नहीं होंगे। आप सोच रहे हो वो लड़की दुखी होगी, नहीं, वो लड़की दुखी नहीं होगी। दुखी होने वाला व्यक्ति अलग ही है, वो है आपके माँ बाप, आपके घर वाले, आपके भाई बहन, बस वही दुखी होंगे और कोई दुखी नहीं होगा। आप सोच रहे हो ना वो लड़की दुखी होगी, नहीं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सही सुना आपने, उस लड़की को, उस पार्टनर को बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा आपके मरने से, आपके चोटिल होने से, या आपको नुकसान पहुंचने से। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही किसी को पड़ेगा। भाई आपकी जिंदगी, भाई आपकी जिंदगी है, आपको ही फर्क पड़ेगा और एक आपके घर वालों को फर्क पड़ेगा।
भाई जो भी आप हीरोगिरी दिखाने वाले हो ना, उस जोश में आकर, उस ताकत में आकर, वो भयंकर पावर होती है, मुझे पता है भयंकर पावर होती है, लेकिन उस पावर को आपको अच्छी जगह यूज करना है, अच्छी जगह उपयोग करना है। तो उस हीरोगिरी को आपको ऐसे खुद को खतरे में डालकर, खुद को चोटिल कर, जख्मी कर, आपको उस ताकत को खत्म नहीं करना है। आत्महत्या, सुसाइड कर ली और बच गए तो बिस्तर में मिलोगे, वहीं पर होगे, वहीं पर मुतोगे, कोई आपका साफ भी नहीं करेगा, समझे। एक बार गंदगी में खड़े होकर देखना, गुममौत में खड़े होकर देखना कैसा लगता है, कितनी बदबू आती है खुद में से। एक बार अस्पताल के चक्कर लगाओ, वहां के टॉयलेट के चक्कर लगाओ, गवर्नमेंट अस्पताल के, गरीबों से मिलो, जिनकी हालत खराब है उनको देख कर आओ, रियलिटी पता चल जाएगी आपको दुनियादारी की। इसलिए कान खोलकर सुन लो, मन में ये बात को गठान बांध के डाल लो, बत्ती बना के डाल लो कि आपको मरना नहीं है, ये उपाय बिल्कुल गलत है। और हाँ, आपको ना ही किसी भी तरह से रोने वाले गाने सुनने हैं, ना ही सैड सॉन्ग सुनना है, ना ही ऐसी फिल्में देखनी है, ना ही ऐसी रोने वाली, गम वाली, उदासी वाली शायरी सुनना है। कुछ भी ऐसा नहीं सुनना है जो आपको और भी दुखी करे। होता क्या है कि इंसान जब ब्रेकअप होता है तो एक से एक सैड सॉन्ग सुनने लगता है, दिल दे दिया है जहाँ तुझे देंगे, सर्च करता है यूट्यूब पर सब जगह सैड सॉन्ग, सैड सॉन्ग। और जब भी वो गाना देखता है तो उसको सैड सॉन्ग उसको अट्रैक्ट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ यही मेरे साथ हो रहा है, ये मेरी ही लाइफ है। उसको लगता है कि हाँ ये जो भी ब्रेकअप हुआ है, जिसका ब्रेकअप होता है उसको लगता है हाँ हाँ मेरी स्टोरी ऐसी ही है। ये गलत है मेरे दोस्त, आपको ब्रेकअप के गाने नहीं सुनना है, ना वीडियो देखना है। आपको लगेगा कोई भी हीरो, कोई भी एक्ट्रेस दिखेगी तो आपको लगेगा हाँ ये मैं ही हूँ और ये मेरी पार्टनर है और ऐसा हुआ है। गम वाले गाने आपको सुनना ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी लिस्ट पड़ी होगी यूट्यूब पर, आप उसको सुनना नहीं है। दुखी तो होना ही नहीं है, दुखी वाली चीज से आप दूर रहो भाई। कोई भी निगेटिव दुखी वाले गाने तो उनको नहीं सुनना, आदत नहीं डालनी है, सुनना ही नहीं है उनको बिल्कुल भी, डिलीट मारो उनको। सबसे जरूरी बात, उसने तो आपका दिल तोड़ा है, आपको रुलाया है, तो खुद को मजबूत बनाओ और कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। कई लोग ब्रेकअप के बाद तुरंत बाद आत्महत्या करने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करता, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग कर भी लेते हैं, कोई बच जाते हैं तो कोई मर जाते हैं। आपके मरने के बाद भी किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को फर्क पड़ेगा। आपके कुछ दोस्त हैं अच्छे, उनको फर्क पड़ेगा, और कुछ आपके रिश्तेदार हैं, कुछ जान पहचान वाले हैं, उनके लिए एक नंबर काम हो जाएगा, मजेदार काम हो जाएगा। और वो मौका ही चाहते हैं, कुछ लोग मौका चाहते हैं कि भाई कुछ घटना हो और वो स्टेटस लगाए। आप मर जाओगे, लोग उन पूछेंगे कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अरे यार बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही शानदार था, एक नंबर व्यक्ति था। आपके नाम का स्टेटस लगाएंगे, आपका फोटो लगाएंगे, रिप लिखेंगे, और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, उसको अपने चरणों में जगह दे, अपने दिल में जगह दे। लेकिन ये सब कुछ सामाजिक दुनिया में होगा, सोशल मीडिया दुनिया में होगा, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होगा। सब लोग दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, नाश्ता खाएंगे, मिठाई खाएंगे, जो उनको खाना वो खाएंगे, बस वो सब दिखावे की चीज है। रिप लिखना, आत्मा को शांति देना, बोलना, वो अपनी जिंदगी में मस्त हैं, बिजी हैं, किसी को घंटा असली में फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप मर जाओगे ना तो क्या होगा पता है, जो लोग रिप का फोटो लगा रहे हैं वो असली में मिलेंगे तो बात करेंगे, अबे चूतिया था, चूतिया लड़की के चक्कर में मर गया। अबे कल की आई लड़की के चक्कर में जान दे दी। जिस माँ बाप ने उसको बड़ा किया, इतना बड़ा किया, लड़की पटाने लायक बड़ा किया, शादी करने लायक बड़ा किया, और वो एक लड़की के चक्कर में मर गया। अबे देश में इतनी सारी लड़कियां हैं, एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी, अबे ढेर पड़े हैं, खुद को काबिल बनाओ, खड़े हो अपने पैर पर। अबे लड़कियों के ढेर लग जाएंगे, लेकिन मरना नहीं है, क्योंकि लोग आपको चूतिया बोलेंगे और उस लड़की को समझदार बोलेंगे। आपको लोग गाली बकेंगे क्योंकि आप मर गए, आपने मुसीबत का सामना नहीं किया, इतनी जल्दी आप जिंदगी से जंग हार गए, लड़े ही नहीं, एक छोटी सी मुसीबत आई, मर गए आप। गलत है भाई। सच्चाई क्या है, जिन लोगों को फर्क पड़ेगा वो है आपके माँ बाप। कौन है आपके माँ बाप? आपके भाई बहन और आपके घर परिवार के लोग, जिनसे आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, जो आपको मानते हैं, बस उनको ही फर्क पड़ेगा। मेरे भाई कान खोलकर बात सुन, जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखकर इतना भयंकर दर्द सहा, तू उसे दर्द देकर चला गया। जब तू छोटा था तो रोज माँ के बिस्तर में मुतता था, बिस्तर भी गीला करता, और माँ को भी कड़ाके की ठंड में रात भर जागती थी माँ, तुझे दूध पिलाती थी ताकि तू आराम से सो सके। और आज तू ये चूतिया फट्टू हरकत करके माँ की नींद उड़ाकर गोद सूनी करके चला गया। जिनके कंधों पर चढ़कर तू खेला करता था, जिनकी अंगुली पकड़कर तू चलना सीखा, जिनके बुढ़ापे की लाठी बनना था तुझे, जिनका सहारा बनना था, जिनको कंधा देना था, उनके कंधे पर सवार होकर जा रहा है। अबे चूतिया, तू एक नंबर का चूतिया है। तुझे पता है एक बाप के लिए सबसे भारी काम क्या होता है? अपने जवान बेटे की मौत पर उसे कंधा देना। बाप का सपना होता है
कि मेरे बेटे की धूमधाम से शादी करूं, पोता पोती खिलाऊं, उसके बाद आराम से बेटे के कंधे पर विदा होकर जाऊं। लेकिन तू जैसे फट्टू के कारण बाप को जवान बेटे की मौत पर कंधा देना पड़ता है, जिसका बोझ उसके कमजोर कंधे उठा भी नहीं पाते। बेटे का फर्ज और माँ के दूध का कर्ज चुकाए बिना कभी भी मत मरना, मरने की कोशिश भी मत करना। और ऐसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मरना जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ गई। उसकी तो गरज निकल गई भाई, उसकी गरज निकल गई। उसको आप में इम्पोर्टेंट नहीं दिखा कुछ भी। उसे लगा कि आप में उसके काम के लायक नहीं है कुछ भी। उसको कुछ और अच्छा मिल गया जो आपसे बेटर है उस समय। हालांकि आप बेटर हो, बेस्ट हो, लेकिन उस समय उसको लगा कि आप उसके काम के नहीं हो, इसलिए आपको छोड़कर चली गई। लेकिन खुद को कमजोर नहीं बनाना है, आप मजबूत हो, ताकतवर हो, कहीं ज्यादा बेस्ट हो। इस दुनिया में भगवान ने आपको बनाया है ना, तो आपको कुछ स्पेशल काम के लिए बनाया है, खास काम के लिए बनाया है। आपका काम कुछ और है, आपको कुछ और करना है। आपके माँ बाप ने आपको पैदा करा है, 9 महीने पेट में रखा है माँ ने, तो एक लड़की के लिए नहीं रखा जिसके लिए आप जान दे दो। आपको कुछ और काम के लिए बनाया है, कुछ सफल होने के लिए बनाया है, कुछ बेहतरीन करने के लिए बनाया है, इस दुनिया में नाम रोशन करने के लिए बनाया है। जरूरी नहीं कि आप नाम भयंकर तरीके से रोशन करो कि फेमस होना। छोटा मोटा कुछ भी करके आप फेमस हो सकते हो। और फेमस भी नहीं, आप कुछ भी करके बस आपकी जिंदगी काटो, आराम से मस्त रहो, बिंदास रहो, वही जिंदगी है। मेरा भाई कसम खा लो, गांठ बांध लो, गठान बांध लो, कान में बत्ती बना के डाल लो कि अब तो उस लड़की के बारे में ना तो सोचना है, ना उसके बारे में बात करनी है। मर गई वो आपके लिए, मर गई, पूरी तरह से मर गई। उसकी मेमोरी डिलीट करना है आपको, उसके नंबर डिलीट करना है। अपने दिमाग में, माइंड में भी उसकी जगह नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। भूल जाओ। जो भी घटिया लड़की लगती है ना, वो दुनिया की सबसे घटिया लड़की थी, वो सबसे बेकार। ये सोचना है आपको, ये विश्वास करना है कि सबसे घटिया लड़की थी जो मुझे रुलाता हुआ छोड़ गई। क्योंकि जो प्यार करता है ना दोस्त, वो रुला कर नहीं छोड़ता। जो भी प्यार करता है वो चाहता है कि आप हंसो, खुश रहो। कोई नहीं चाहता कि आप रो। भाई ऐसा कोई प्यार नहीं होता जो आपको दुख दे। प्यार हमेशा खुशी बांटता है। और जहां पर दुख होता है ना, वो स्वार्थी लोग होते हैं, स्वार्थी। और ऐसे स्वार्थी लोग जो आपको छोड़कर चले गए, तो अच्छा हुआ कि वो स्वार्थी लोग आपको छोड़कर चले गए हैं। आपकी लाइफ बच गई, आपकी किस्मत बच गई। ऐसे स्वार्थी लोग आपकी लाइफ में आते तो आगे चलकर आपकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो जाती। इसलिए भगवान को शुक्रिया बोलो, धन्यवाद बोलो कि अच्छा हुआ वो घटिया लड़की मेरी जिंदगी से चली गई है। पता है आपके दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है, उमड़ रहा है कि वो अभी भी बोल दे तो आप उसके पास चल जाओ। लेकिन भाई वो घटिया लड़की है, आपको मानना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा खुद से 100 बार। ये दुनिया में सबसे घटिया लड़की है तो वो ही है। और जिनने मेरा ब्रेकअप कराया, जिनके कारण ब्रेकअप हुआ, वो सभी लोग घटिया लोग हैं। और अच्छे भी हैं कि मेरी लाइफ से वो लोग चले गए, ऐसे घटिया लोग। क्योंकि मेरी लाइफ में अब कुछ और आएगा, कुछ नया आएगा, बेहतरीन आएगा। जिसको भगवान ने मेरे लिए चुना है वो बेस्ट पर्सन आएगा, जो इस दुनिया की बेस्ट लड़की होगी, बेहतरीन, जो आपका जीवन संवार देगी। आपके दुख में आपके साथ होगी, ना कि आपके सुख में। सुख में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जो दुख में साथ होता है वही बेस्ट पार्टनर होता है। इसलिए जो आपको रुला कर गई है ना, वो बेस्ट नहीं थी। कई बार क्या होता है, जिसका भी ब्रेकअप होता है तो बार बार दोस्तों को या जो भी मिलता है उसके सामने रोना गाता है, उसको अपना दुख सुनाता है, अपनी स्टोरी सुनाता है कि भाई ऐसा होगा, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, मेरी लाइफ खराब हो गई, जिंदगी झंड हो गई। ऐसा कुछ नहीं करना भाई। अपनी सैड स्टोरी किसी को नहीं सुनाना है। पकते हैं लोग, भगते हैं आपके मारे। क्या बकवास रोतड़ो इंसान। क्या आप रोने वाली पिक्चर देखोगे 24 घंटे? नहीं ना। तो इसे रोने वाली स्टोरी क्यों सुनाते हो किसी को भी? नहीं सुनाना है भाई। आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। आप दूसरों पर इमोशनल निर्भर हो जाओगे। जिसको आप स्टोरी सुनाओगे तो आपको लगेगा हाँ ये मेरा बेस्ट है, ये मेरा जो दोस्त, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसको सुनाओ। तो आप उस पर निर्भर हो जाओगे। इसलिए आपको कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी है। आपको किसी को ऐसी स्टोरी नहीं सुनानी है अपने दुख वाली, सैड सॉन्ग वाली। आपको हमेशा खुश रहना है, आपका चेहरा हंसता होना चाहिए। मजे और खुश होना नहीं है, आपको अंदर से खुश रहना है भाई। क्या दिक्कत है? आप जिंदा हो, आपके चार ही हाथ पांव सलामत है, आप बोल सकते हो, आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, आपके बाल मस्त हैं, आपकी बॉडी अच्छी है। नहीं है तो बनाओ, फिट हो, तंदुरुस्त हो, एक नंबर इंसान बनो। भगवान ने आपको बॉडी दी है, उसको बना नहीं सकते क्या आप? फिट रहो ना भाई। आप दुनिया के बेस्ट पर्सन हो। भगवान ने आपको अलग से टाइम निकाल के बनाया है, इतने अच्छे हो आप। कोई आकर आप में बुराई नहीं ढूंढ सकता। इतनी किसी को परमिशन मत दो, किसी को इजाजत मत दो कि वो आप में गलती छांटे। नहीं, भगवान ने आपको बनाया है, ईश्वर ने आपको बनाया है, या किसी भी ताकत ने, नेचर ने, प्रकृति ने आपको बनाया है, तो काफी समय निकाल कर आपको बनाया है, किसी मकसद से बनाया है। आप बेहतरीन बेहतरीन नजारा हो भगवान का, अल्लाह का, ऊपर वाले का, जिसको आप मानते हो, उसकी नियामत हो आप बेहतरीन वाली। खुद पर गर्व करो, प्राउड करो। आपके माँ बाप से पूछना कि मैं गंदा दिखता हूँ, अच्छा नहीं दिखता हूँ, क्या मैं इतना कमजोर हूँ, या मैं नाकाबिल हूँ?
आपके माँ बाप बोलेंगे, आपको सच्चाई बताएंगे कि नहीं मेरा बेटा शेर है, बब्बर शेर है, दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है, सबसे फिट लड़का है, सबसे समझदार लड़का है। अपनी माँ से पूछना कि मुझे वो लड़की ऐसा बोल के चली गई, ऐसा छोड़ दिया। आपकी माँ बोलेगी, आपको सच्चाई बताएगी, आपकी माँ, आपकी बहन बताएगी कि असली हीरो कौन है। और हाँ, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात, खुद को तो नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अपना पार्टनर जिससे ब्रेकअप हुआ है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल भी नहीं। ना ही उसकी इमेज खराब करनी है, ना ही उसको बुरा भला बोलना है, कुछ नहीं करना। सोशल मीडिया पर कहीं भी उसकी इमेज खराब नहीं करनी, भूलना है उसे, डायरेक्ट भूलना है। उसे डिलीट मारो, ऐसा डिलीट मारो, स्विफ्ट के साथ डिलीट मारो, जो लाइफ में कभी लौट कर आ ही ना पाए। आ भी जाए तो हट, ऐसा भी नहीं बोलना है। आपको भूलना है उसको, आएगी ही नहीं। पहली बात तो आ भी जाए तो उसको इतना लोड नहीं लेना, वो तो छोड़ो, उस बात को छोड़ो, आएगी ही नहीं। और आ भी गई तो इतना लोड नहीं लेना है, भूलो उसे, भूलो। भाई जो रुला कर जाए आपको, जो आपका दिल तोड़े, आपको मरने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी लड़की को लाइफ में लाकर क्या करोगे। आपको कोई भी चैलेंज दे दे कि भाई ये करना है, आपको मरना है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, तो आप करोगे? नहीं करोगे ना। आपको 1 करोड़ रुपये भी मिल जाए तो भी आप अपनी जान नहीं दोगे। तो क्या आप उस बेवकूफ़ लड़की के लिए अपनी जान दोगे? नहीं, आपको नहीं देना चाहिए और देना भी नहीं। छोड़ो उसे, भूल जाओ, डिलीट करो, खुद पर ध्यान दो, आराम करो, सुबह जल्दी उठो, नए नए लोगों से मिलो। दुनिया में देखो एक से एक चेहरे हैं भाई, एक से एक चेहरे। आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, उस लड़की से बेहतरीन बेस्ट चेहरे आपको मिलेंगे। और दिल को देखो, चेहरा ना देखो भाई। आपको चेहरे वाली तो मिल जाएगी, लेकिन जो आपको बुढ़ापे में साथ दे, आपकी मुसीबत में साथ दे, ऐसी लड़की ढूंढो। बहुत ही शानदार लड़की मिलेगी आपको। रोज रनिंग करो, फिट रहो, नए नए लोगों से मिलो, सुबह से घूमने जाओ, कसरत करो, सारा प्यार, सारा गुस्सा, सारी नफरत कसरत और रनिंग करने में खर्च कर दो। खुद को कसरत, रनिंग, योग, ध्यान कर करके तपा लो, जैसे लोहे को तपाकर हथियार और औजार बनाते हैं, सोने को पिघलाकर आभूषण गहने बनाते हैं, जैसे कोयला खदान में दबे रहने के बाद हीरा बनता है, वैसे ही खुद को दबा लो, तपा लो, कसरत योग कर करके। जो अच्छा लगता है वो करो, रनिंग करो, डांस करो, पसीना बहाओ। जब भी गुस्सा आता है ना, भयंकर गुस्सा आता है, मरने की इच्छा होती है या उसकी याद आती है, तो भाई रनिंग करो, भयंकर रनिंग करो, दौड़ो, कसरत करो, इतना पसीना बहाओ, इतना पसीना बहाओ कि पसीने में एक बाल्टी भर दो। बनियान टी शर्ट आपके पसीने में निचोनी चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। कुछ दिन के लिए अपने घर से दूर चले जाओ, घूमने के लिए चले जाओ, गोवा चले जाओ, मनाली चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, या फिर किसी धार्मिक स्थल चले जाओ। यकीन मानिए आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आपके अंदर इतनी शांति होगी। धार्मिक स्थल चले जाओ, गंगा चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, महाकाल के दर्शन कर लो, बाबा महाकाल सबकी समस्या हल करेंगे। राजस्थान चले जाओ, गुजरात चले जाओ। भाई देश इतना बड़ा है, मरना ही है तो पूरा देश घूमकर मरो ना। देश की सुंदरता, दुनिया की सुंदरता, उनको देख कर मरो, बुढ़े होकर मरो, उसके मजे अलग ही भाई। अगर आप जी गए ना, तो लाइफ में जब आप सक्सेस हो गए और फिर पीछे मुड़कर देखोगे आपने कितनी चीजें देखी है, कितना कुछ हासिल करा है, कितना कुछ दर्द सहा है, उसके बाद आप उठे हो। ये आप दुनिया को बताने के लिए आपको जिंदा रहना है। जब भी आपको कोई मिले तो उसके लिए आप इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक प्रेरणा होनी चाहिए कि भाई ये बंदा दर्द से टूट कर उठा है और आज देखो किस मुकाम पर है, हमको भी ऐसा बनना है। ऐसा बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो, उनका नाम मत डुबाओ, भयंकर बनो भाई, भयंकर। बॉडी बिल्डर बनो, कराटे चैंपियन बनो, डांसर बनो, सिंगर बनो, एक्टर बनो, बिजनेसमैन बनो, चाय वाला बनो, पान वाला बनो, घुमटे वाला बनो, ठेला वाला बनो, कुछ भी बनो, गाय चराने वाला बनो, भैंस चराने वाला बनो, लेकिन खुश रहो, खुश। क्योंकि असली खुशी आपके अंतर मन में है, आपके दिल में। इसलिए खुश रहो, बस आंख बंद करके सुनते रहो। एक नंबर मजे आने वाले हैं, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, आपकी लाइफ बच जाएगी, आप सक्सेस हो सकते हो, सफल हो सकते हो। सबसे बड़ी सफलता तो आप जिंदा रहोगे, यही बहुत बड़ी सफलता है। और ये वीडियो सभी के लिए भाई, जिसका ब्रेकअप हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, सभी के लिए। प्रकृति, ईश्वर पर, भगवान पर, खुद पर भरोसा रखो। जो गया है ना छोड़कर, उससे अच्छा लौट कर आएगा, तुम्हें टूट कर चाहेगा। और सबसे जरूरी और आखिरी बात, उस लड़की के बारे में आपको बताने वाला हूं। लेकिन यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना, तो इसको लाइक कर दो वीडियो को, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दो, और अच्छी ना भी लगी हो तो एक काम जरूर करना, किसी भी इंसान की जान बच सकती है। आए दिन पेपर में, न्यूज में
हर जगह खबर में कोई ना कोई सुसाइड आत्महत्या कर रहा है, तो आपका एक शेयर उस व्यक्ति की जान बचा सकता है। इसलिए वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन शेयर जरूर करना। यदि आपने इस वीडियो को सुना है और शेयर किया है, तो भाई किसी ना किसी की जान जरूर बच जाएगी, क्योंकि उस बच्चे के माँ बाप आपको दुआ देंगे। ये वीडियो शेयर करने के बाद आपने किसी की जान बचा ली, तो यकीन मानिए आप उसकी लाइफ में भगवान से कम नहीं होगे। वो बोलेगा कि मेरे दोस्त आपने वीडियो शेयर किया, ये वीडियो सुनने के बाद मैं काफ़ी बदल गया हूँ। मैं गलत कदम उठाने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, हाथ काटने वाला था, नस काटने वाला था, लेकिन इस वीडियो को सुनकर मेरी जान बच गई, मेरी आत्मा बदल गई, मेरा मकसद बदल गया। अब मेरा मकसद मरना नहीं, सफल होना है, जीना है। जब तक भगवान मुझे ना मारे तब तक मुझे जीना है। पूरी दुनिया घूमनी है, दुनिया का कोना कोना घूमना है। इतनी सुंदरता है दुनिया में, सब कुछ देखना है, सब कुछ देख के मरूंगा, सफल होके मरूंगा, फिट होके मरूंगा, कमजोर होके नहीं मरूंगा, खुश होके मरूंगा। इसलिए वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और मेरे दोस्त, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बेहतरीन जानकारियां देने वाले हैं। ब्रेकअप हो जाए तो क्या ना करें वो तो आपको बता दिया, ब्रेकअप हो जाए तो क्या करें वो वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है। आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए। और अब आपको बताएंगे कि उस लड़की के बारे में। तो यदि आप सोच रहे हो कि वो लड़की का क्या हाल होगा, तो मेरे भाई वो लड़की बिंदास है, खुश है, हर कंडीशन में खुश रहेगी। वो नया लड़का ढूंढ लेगी, नया पति ढूंढ लेगी, उसके साथ मस्त रहेगी, घूमेगी फिरेगी, ऐश करेगी, फुल लाइफ को एंजॉय करेगी, सारे मजे उठाएगी जिंदगी के। शादी के बाद के मजे उठाएगी, शादी के पहले के बाद के मजे उठाएगी, आइसक्रीम खाएगी, जो खाना है वो खाएगी, घूमेगी फिरेगी, ऐश करेगी, स्टेटस डालेगी, मजे लेगी, दुनिया के मजे लेगी, इस दुनिया के आनंद उठाएगी, बच्चे पैदा करेगी, बच्चों की शादी करेगी, उनको स्कूल पहुंचाएगी और अपने नाती पोतों को खिलाएगी, खुशी से अपनी जिंदगी बिताएगी। और आप मर जाओगे, आपके फोटो पर हार चढ़ेगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? नहीं ना। तो भाई उसको भाड़ में जान दो। कहाँ जान दो? भाड़ में। और अपनी लाइफ को बना लो डेंजर शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह, खतरनाक, जोश से भरे हुए, एक सक्सेसफुल, फिट, तंदुरुस्त, एनर्जी से भरे हुए सिग्मा मेल पावरफुल इंसान बनकर रहो। मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा या ना लगा, लेकिन इसको आपको शेयर करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नया पार्ट लेकर।